जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं लिबर्टी चौक में, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज की कॉल की गई थी। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जिन्होंने एक बैनर उठाया जिस पर लिखा गया है कि 2000 रुपये इन्हें मिलने जा रहे हैं, लेकिन इनकी जान को भी खतरा है। इनको किससे खतरा है, इन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सर हमें नानी से खतरा है। नानी से खतरा है? बिल्कुल, किस बात से खतरा है सर कि वो हमारी वीडियो ना बना लें और हमारे 2000 रुपये का जो हक है वो ना रह जाए। अच्छा, ये मज़ीद बताइए, आप सिक्योरिटी के इंतजाम भी कह रहे हैं कि किए जाएँ, ये हुकूमत को क्या मैसेज देंगे? सर हुकूमत को यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये जो 2000 रुपये हैं ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा होंगे, तो लिहाजा या तो इसमें कोई कमी करें, इसके ऊपर टैक्स लगाएं, कोई 17% के ऊपर कोई विद होल्डिंग टैक्स काटें। सर इतनी ज़्यादा रकम हम क्या करेंगे? मतलब हमें तो आदत नहीं है सर, हमने तो इस तरह की अमीरी नहीं देखी हुई इस मुल्क में। तो या तो हमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए या फिर इसमें कोई कटौती की जाए। इस 2000 का आप क्या करेंगे? सर देखने को तो पूरा मुल्क चल सकता है 2000 रुपये से। अच्छा, 2000 से मुल्क चलेगा? अभी सोचा नहीं है। अच्छा, अभी भी सोच रहे हैं। हम लोग बैठे होते हैं दोस्त रोजाना रात को, सोचते हैं कि 2000 रुपये से क्या करेंगे। अच्छा। लेकिन सर बहुत जल्द हम इसका ऐलान करेंगे कि 2000 रुपये से क्या क्या करेंगे हम। इससे आप 2000 का पूरा मुल्क भी खरीदेंगे? आप एकड़ की बात करें, मुरब्बे की बात करें, लोग अभी भी छोटा। अच्छा, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो इन्होंने वो लिख के लगाया जी, हमें डर है कि नानी वीडियो बना के 2000 रुपये वापस ना मांग सके। अच्छा, ये बताइएगा किस किस्म की नानी वीडियो बना सकती है आपकी? सर आपको पता है, आप ज्यादा समझदार हैं। नहीं, अवाम जानना चाह रही है किस किस्म की वो वीडियो बना। अवाम बहुत समझदार है सर, अवाम सारा कुछ जानती है कि कैसे कैसे वीडियोस बनती हैं और कैसे कैसे जो है ना ब्लैकमेल किया जाता है। तो हमें डर है कि हम भी ब्लैकमेल ना हो जाए और हमसे 2000 रुपये वापसी ना मांग लिया जाए। अच्छा, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं जो एक तो पूरा मुल्क खरीद रहे थे, लेकिन एक दोस्त इनके वो प्लाट भी खरीद रहे थे। अच्छा, आप बताइएगा इन 2000 से क्या करेंगे? सर 2000 से हमने बजट के अंदर वो जो डिफेंस का बजट बनाए ना, उसमें 6% इंक्रीज इसी से तो देना है। अच्छा, और कहाँ से देंगे हम? और देना कहाँ से? भाई तेरे पास है पैसे? हुकूमत के पास तो पैसे हैं नहीं। जब हुकूमत के पास नहीं है तो तनख्वाह में 30%, पंजाब में भी 2000 से देंगे हम लोग। और हमारे पास रिसोर्स नहीं है, बेसिकली हमें आने 2000 नहीं है, 2 रुपये कट गए हैं ना भाई। मजीद हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस वाले से क्या करते हैं। जी बताइएगा, मौजूदा महंगाई के लिए आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कॉल भी दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? आज तो माशाल्लाह जो कॉल दी गई ना, हम महंगाई की वजह से नहीं आए। हम तो इधर खुशी मनाने आए कि हुकूमत पाकिस्तान जो 2-2 हज़ार रुपये दे रही है ना, हम तो उसकी खुशी मनाने के लिए आए इधर। वो 2000 रुपये जो मिल रहे हैं, हमारी तो जिंदगी बदल जानी है यहाँ पे। 2000 से जिंदगी बदल जाएगी? 2000 से हमारी जिंदगी बदल जानी। मैंने तो अरे जलसे का खर्चा भी 2000 से हुआ सर। ये 2000 में जलसा हो रहा सारा। ये जो जितना आप देख रहे हैं ना मेला लगा हुआ, ये झंडियाँ लोग लहरा रहे हैं, ये लाइटें लगी हैं, लाहौर के कोने कोने से बंदे आए हुए हैं। ये सारे 2000 में ही है? और मेरा 2000 अभी खत्म ही नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। मैंने बड़े बड़े लोगों से बात सुनी है कि पाकिस्तान का कर्जा नहीं उतर सकता। मैं इंशाल्लाह आपको उतार के दिखाऊंगा। मैंने इंशाल्लाह IMF को 2000 में से 200 रुपये कर्जा देना है। देखना सही हम करते क्या हैं इनके साथ। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत ने मजाक बनाया हुआ ना हमारा, इस यूथ का, इस कौम का इन्होंने मजाक बनाया हुआ है। 2000 जिसकी 40,000 से कम आमदनी, उसे हम 2000 दे रहे हैं। 2000 से हम क्या करें? हज करने चले जाएं? क्या करें 2000 से? उम्रा करें, कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी बना लें, कोई ज़मीनें खरीद लें, कोई जायदादें खरीद लें, कोई बात भी बता दें। ये खुद तो भिखारी थे, ये हमें भी भिखारी समझते हैं यार। नहीं, आप बताइएगा, आप कह रहे हैं कि अभी 2000 खत्म नहीं हो रहा, आपको 2000 मिल गया? यार मैं दो बातें, एक तो मैं बाय प्रोफेशन एक लॉयर हूँ। अच्छा, 25 मई को जब हम जा रहे थे तो हमें सराना सनाउल्लाह ने वकला हजरात को गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, और हमें महबूस रखा है 6 घंटे के लिए, लेकिन ये हमें डरा नहीं सके। मेरा कप्तान कहता है घबराना नहीं, हम बिल्कुल नहीं घबराए, लेकिन इतनी शदीद हमारी मदद हुई 2000 की, ये उससे पूरी कौम ही घबराई कि इतनी भारी रकम खर्च कहाँ करें। मैं तो नया चैनल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका एम्प्लॉय रखूँगा अपना इसी 2000 में। ये जो कैमरामैन बना रहा है इसको भी एम्प्लॉय रखूँगा अपना इसी 2000 में। मैं इलेक्शन लड़ूंगा इसी 2000 में, मुल्क की तकदीर बदलूंगा इसी 2000 में, ये हरामजादों को निकालूंगा इसी 2000 में। ये शहबाज शरीफ साहब जो
और न्यूट्रल जो है उनका खाना वो सिर्फ है, मेरा कप्तान कहता है कि वो जानवर होता है न्यूट्रल। या मैं इधर हूँ लेफ्ट पे या मैं राइट पे, तो मैं तो अपने कप्तान के साथ हूँ। मैं न्यूट्रल को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर तुम बाप की औलाद हो तो अब न्यूट्रल ही रहना। अब हमारे रास्ते में ना आना, तुम्हारी न्यूट्रलिटी हम 17 जुलाई को चेक करेंगे। 17 जुलाई को जो हमारे रास्ते में आएगा उसकी हम न्यूट्रल जो तार होती है वो खींच लेंगे। यानी कि 17 जुलाई के लिए आप तैयार हैं? 17 जुलाई के लिए हम तैयार हैं। 20 की 20 सीटें जीतेंगे और अपने कप्तान को तोहफे में देंगे और इन लोटों को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे क्या कहना चाहेंगे? सर पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपका चैनल वाले का, जो हम गरीब लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं सर। लेकिन ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है ना हमें नामंजूर है। ये हमारे मुल्क की दुश्मन है। ये गरीबों का खून चूसने आए हुए हैं, ये अपने चोरी छुपाने के लिए आए हुए हैं। मेरा ताल्लुक बड़े गरीब तबके से है, लेकिन इस मुल्क के लिए मेरा जान भी हाजिर है और इमरान खान के लिए तो खून भी हाजिर है। इंशाल्लाह ये इम्पोर्टेड हुकूमत को हम मुस्तरद करते हैं। ये हमें मंजूर नहीं है। ये हमारा मुल्क का दुश्मन है। ये 22 करोड़ आवाम का दुश्मन है। ये मुल्क को तबाह करने आए हुए हैं, अपने चोरी छुपाने के लिए आए हुए हैं। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, अमेरिका का जो यार है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये बोलने से कासन है। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं कहना चाह रहा हूँ ये जो आपका मीडिया है ये मरियम का खरीदा हुआ मीडिया है। कैसे कह सकते हैं आप? सिर्फ 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 बोल और एयर भाई, बोल और एयर भाई हक पर है, बाकी कोई हक पर नहीं है। बाकी कोई हक पर नहीं है? नहीं है कोई हक पर। क्या आपके पास ये मीडिया को मरियम नवाज ने खरीदा हुआ है। ये इनका जमीर खरीदे हुए, बाकी जो मीडिया वाले हैं उन पे सख्ती हो रही है, उन पे सख्तियां भी हो रही हैं, उनके पर्चे भी हो रहे हैं, उनके सारे एंकरों को बंद भी किया जा रहा है। बाकी कोई भी नहीं है, बाकी कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा। ये बाकी सब खरीदे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे महंगाई के हवाले से? महंगाई इस दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से सारी हुकूमत परेशान है। सब पेट्रोल ज़्यादा हो रहा है, कोई सूखी रोटी खाने को नहीं मिल रहा है, सब कुछ बढ़ा हुआ है। तो इसके हवाले से हम इधर आए हैं। हम आज़ादी करना चाहते हैं अपने पाकिस्तान के मुल्क के लिए, जिसकी वजह से ये आए हैं लिबर्टी मार्केट में। हम सारे रल के मिल के इस आज़ादी को बढ़ाना चाहते हैं। और मैं एक ही नारा लाना चाहता हूँ, मरियम का पापा चोर, मरियम के पापा हम गुलामी नहीं कर सकते। ये शरीफ चोर है। आप उसके पापा को कह रहे हैं ना? गली गली में चोर है, सारा टब्बर। जी हमारे साथ एक जलसे में एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और इस महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बताइएगा कहाँ से आए हैं? मैं कनाल व्यू सोसाइटी से। कनाल व्यू से आए हैं। क्या कहना चाहेंगे मौजूदा महंगाई के हवाले से? महंगाई की लागत बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। इसे इस इम्पोर्टेड हुकूमत को अब जाना चाहिए मेरे ख्याल से कि ये चल नहीं सकती, ये चला ही नहीं सकते, ये इस लायक ही नहीं है। ये बेवकूफ़ जाहल इंसान हम पे मसलत हो चुके हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हमारी जान छोड़ें प्लीज़। हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, हमारी जान छोड़ें और जाएं अपने घर। अपने घर। ये जो पेट्रोल दिन ब दिन महंगा हो रहा है, इस हवाले से आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। लेकिन इनका कहना है कि ये खान साहब ने IMF के साथ मादा किया है, उस वजह से हम पिस रहे हैं। और नहीं, ये कोई भी कुछ भी बेची जाए इसका बिकना नहीं है। अब कुछ भी कही जाएंगे ये बकवास ही करेंगे, ठीक है। ये हमें कभी भी नहीं मान सके कि इमरान खान हमारे लिए बुरा करके जाएगा, कभी भी नहीं हो सकता। जी हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये आज महंगाई की वजह से लिबर्टी चौक में मौजूद है, इस स्ट्राइक में। इस हवाले से मैं क्या कहते हैं? अच्छा बताइएगा मौजूदा महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए, आप क्या कह सकते हैं। हम लोग आम बंदा घर का बजट ही नहीं बना सकता। मतलब इतनी महंगाई। हम तो फिर भी कुछ बेहतर है, लेकिन इतने परेशान है पेट्रोल की, घी की, मतलब आपकी बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें जो हैं वो इतनी महंगी हो गई हैं। तो इसीलिए आए हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए। खान साहब के दौर में ये नहीं था, तो अब देख लें ये लोग आए इसी बेस पे थे कि महंगाई है। लेकिन इनका कहना है कि ये खान साहब की मादे हैं जो किए हुए हैं, जो हम भुगत रहे हैं। अब ये तो पाकिस्तान में ट्रेंड ही है ना कि आप गुज़िश्ता हुकूमत में थोप देते हैं। अब आपने कुछ करना नहीं, अगर आप कुछ कर नहीं सकते थे, वही बात है वो शहबाज गिल साहब वाली
कि आप कर नहीं सकते थे तो इमरान खान आपके क्या लगते थे कि आप उनका सारा बोझ अपने कंधों पे लेने आ गए, आप उनको पूरा करने देते। 1 साल रह गए थे, 1 साल के बाद इलेक्शन हो जाते, वो हार जाते, यही होता ना। अच्छा बताइएगा, आप इतनी भीड़ में छोटी सी बच्ची को भी साथ लेकर आए हैं, ये क्या जज्बा है? बस यही तो जज्बा है, ये खान साहब का साथ देने का जज्बा है, और इसीलिए सारे बच्चे भी आए हैं। मैं भी। क्या नाम है बेटा आपका? हमना। क्या पढ़ती हैं आप? हाँ, जी। कौन सी क्लास में? अब नर्सरी में। अच्छा, यहाँ पर आप क्या करने आए हैं? हम इजलास के लिए आए हैं। इजलास में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इजलास के वाले से? इजलास आज होना है। नहीं, आप बताओ, आप हमजा बनोगे? ना पीना। मरियम बनोगे? ना पीना। इमरान बनोगे? हाँ भाई, हाँ। ये पीटीआई। ऊंची आवाज में नारा लगा के बताओ। पीटीआई। जी, हमारे साथ कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये स्ट्राइक के हवाले से हमें क्या बताते हैं। अच्छा बच्चे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रमला। अच्छा, ये बताएं कि ये आज आप इस स्ट्राइक में मौजूद हैं, क्या करने आए हैं? हम लोग जलसे को एंजॉय करने आए हैं। अच्छा, आप इंजॉय करने। आप बताइएगा क्या नाम? मेरा नाम खतीजा बतूल है और हम अपना जोश जज्बा दिखाने आए हैं कि हम कितने जोश जज्बे से इमरान खान से प्यार करते हैं। इमरान खान, आई लव यू। और क्या कहना चाहेंगे महंगाई के हवाले से भी? महंगाई आपने बहुत की, हमारे साथ गद्दारी की। आपने कहा था कि मैं इमरान खान से सस्ता करूंगा, लेकिन आप गद्दार निकले। आई नो मरियम के पापा चोर हैं। मरियम के पापा चोर है। 12 बजे रात के क्यों उतारा? आखिर खान कौन सी दहशतगर्दी में जैसे मुतला था जो रात के 12 बजे अदालत लगाई और हमारे खान को निकाल दिया? हमारा खान तो बहुत अच्छा था, अब तो उससे भी ज्यादा महंगाई बढ़ रही है। क्या हम कौम की बेटियां नहीं है? हम इतनी महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं, हम कहाँ से लाएं इतनी तनख्वाहें जो महंगाई के खिलाफ हम इस्तेमाल करें पैसा? और हमारे खान को 12 बजे रात के क्यों निकाला? आखिर कोई उसका रीजन भी तो हो ना। और चोरी से आगे बैठ गया। अब इलेक्शन कराएं ताकि पता चले कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। इलेक्शन तो वक्त पे हो ही जाने हैं, लेकिन वक्त कैसा? अब ये कौन सी पावर से आया बैठा है? इसके पास तो कोई वोट नहीं था, ये तो ऐसे ही अचानक आके बैठ गया। अपने फैसले खुद करते हैं। और दूसरा ये है कि सारा टब्बर चोर है। जी, हमारे साथ कुछ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये आज महंगाई के हवाले से क्या बताते हैं। ये बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे आज मौजूदा महंगाई के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो ये है कि हम इधर लाहौर के शहरी नहीं हैं, हम बखर से आए हैं स्पेशली अपने इमरान खान अपने लीडर को सपोर्ट करने के लिए। दूसरी बात रह गई महंगाई की, महंगाई ये जितनी कर सकते हैं कर ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, बखर में भी तो काल चलाई थी ना कि वहाँ पे भी होगा। जी जी बिल्कुल होगा, और बखर से और भी काफ़ी सारे लोग आए हुए, मैं अकेला नहीं आया हुआ, ये मेरे कुछ दोस्त थे जो लाहौर के, इनके साथ मैं निकला हुआ हूँ। बस मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि लोग पहले महंगाई मार्च निकालते थे इमरान खान के दौर में, जब 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, तो आज 250 तक हो गया है। तो ये इक़्तिदार में करने क्या आए थे? ये आगे कहते हैं कि हमने IMF से मुआहदे कर लिए थे सारा कुछ, जब इनको सारा इक़्तिदार का पता तो फिर ये करने क्या आए थे? मेरा एक ये सवाल है इनसे, इक़्तिदार में फिर ये क्या कुर्सी के लिए आए थे? 22 करोड़ अवाम कुछ नहीं है इनके लिए। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये इम्पोर्टेड हुकूमत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम महंगाई के खिलाफ निकले हैं और इंशाल्लाह हम इनको गिरा कर रहेंगे और इनका तख्ता पलटा कर रहेंगे। ये जो हमारे ऊपर इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है, हम इसको कतन बर्दाश्त नहीं कर सकते और ना करेंगे। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। अच्छा, जो 17 जुलाई को इलेक्शन होने जा रहा है, उस हवाले से क्या कहेंगे? इलेक्शन इंशाल्लाह इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत के साथ जीतेंगे और इस दफ़ा जो है अवाम पुरजोश है। अवाम हमें नज़र आ रहा है कि अवाम इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत के साथ इंशाल्लाह इमरान खान साहब को जिताएगी। क्या कहेंगे आप? इन्होंने गरीब अवाम पे इंतहाई जुल्म कर दिया है, महंगाई का बहार ढा दिया है। इमरान खान उसने इतनी अपने हौसले से उसने हर चीज़ की कीमत को संभाला हुआ था, लेकिन इनसे कुछ नहीं संभाला गया। इधर अवाम की खिदमत के लिए नहीं आए, ये अपने केस बंद करने आए हैं, ये अपने नैब को ख़त्म करने आए हैं। इन्होंने सारे अफसरान रिश्वत देनी है, इन्होंने सब कुछ अपने लिए करना है, इन्होंने गरीब अवाम के लिए कुछ नहीं करना। इन्होंने अवाम का शुरू से लेकर आज तक सिर्फ बेड़ा ही गर्क किया और इन्होंने मज़ीद करना है। हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, करेंगे और इंशाल्लाह करते रहेंगे। जी, हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जिन्होंने एक बैनर भी उठाया है, रो मरियम जल रही हो, बुन रही हो। इन्हीं से जानते हैं कि इनका क्या मकसद है और ये क्या पैगाम कन्वे करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बताइएगा, ये आपने बैनर भी उठाया है, इससे क्या मुराद है और क्या कहना चाह रहे हैं?
इसका मैंने ये जो बैनर बनाया इसका मतलब यही है कि मरियम नवाज जो हर वक्त कॉन्फ्रेंसेस करती हैं, मीडिया पे जब भी आती है, हर वक्त रोला डाला होता है, रो रो के उन्होंने हमारी ज़िंदगी भी अजाब कर रखी है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो इतना रोना डाल रही है महंगाई का, महंगाई उन्होंने ही की है, ठीक है। और मेरे इस बैनर का मतलब ये है कि वो इतना जलती हैं, इतना कुड़ती हैं, उन्हें इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए कि वो जल जल भून भून के काली ना हो जाए। से जलती है वो इमरान खान से जल्दी, आप अगर नोट करें उनके जितने भी इंटरव्यूज है सब में इमरान खान इमरान खान इमरान खान रट लगा रखी है उन्होंने हमारे लीडर। हाँ जी, तो ये बताइएगा कि आप कहाँ से हैं और इस एहतजाज में क्या पर्पज़ है? मेरा पर्पज़ यही है कि हम अपने मुल्क से इस इम्पोर्टेड हुकूमत को भगाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जान छोड़ दें, तो इसी मकसद के लिए मैं लाहौर से ही हूँ और यहाँ पे इसलिए आई हूँ, और महंगाई के लिए ऑब्वियस। हाँ जी। और क्या मैसेज मौजूदा हुकूमत को देना चाहेंगे? मौजूदा हुकूमत को ये हमारी जान छोड़ दें, ठीक है, ताकि हम सुकून का सांस ले सकें जब आप जाए जी, हमें सुकून। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जिस तरह इन्होंने गवर्नमेंट में ये जो आए हैं, ये कोई तरीका नहीं है। 1.5 साल रह गया था पूरा होता, सपोज असेंबलियाँ तोड़नी भी हैं तो तोड़ देते हैं, लेकिन इलेक्शन होते दोबारा ये इलेक्ट होते, अवाम इनको पसंद करते तो ठीक है, मोस्ट वेलकम आए, हुकूमत बनाए। अब ये तो कोई तरीका नहीं है, पूरी दुनिया में हमारी इतनी इंसल्ट हुई है, अब लोग मुँह छुपाते फिर रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है। इन्होंने कितनी महंगाई कर दी है, ये रशिया से क्यों नहीं तेल लेते, हम अमेरिका की गुलामी क्यों करते हैं? ठीक है, अमेरिका हमारे साथ इक्वल लेवल पे ताल्लुकात रखना चाहता है तो रखे, नहीं रखना तो ना रखे, उसके बगैर भी बहुत सारी दुनिया हम जी लेंगे। रोटी हम खुद कमा के खाते हैं, लीडर सोच देता है, इमरान खान ने हमें सोच दी है। यहाँ पे हम इमरान के लिए नहीं, अपने लिए आए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए आए हैं। ये बताइएगा क्या खान साहब दोबारा हुकूमत बना पाएंगे? हाँ, बनेगी और बननी भी चाहिए, हमें वही चाहिए। उसके होते हुए हम लोगों की दुनिया में इज़्ज़त बनी है, हमारी ट्रेड अच्छी हुई है, हमें रिस्पेक्ट मिली है, लोगों ने हमारे पाकिस्तान के साथ मिलना जुलना पसंद किया है, टूरिज़्म हुआ है यहाँ पे, अंग्रेज़ों ने आना शुरू किया है, लोगों ने यहाँ पे टूरिज़्म के लिए आना शुरू किया है। इन दोनों पार्टीज़ पीपी और नून लीग के मुकाबले में ये बेहतर है। खामियां हर इंसान में होती हैं, इसमें भी होंगी, लेकिन ये उनसे बेहतर है और हम लोग सेटिस्फाइड हैं। महंगाई थी, कोरोना की वजह से आई, कुछ इन्होंने टैक्स ज़्यादा इकट्ठे किया और वो टैक्स इन्हीं लोगों का कर्जा उतारने के लिए जो इन्होंने खाए हैं पैसे, वो हमने फिर दोबारा इकट्ठे किए हैं और दिए हैं। इन्हीं की वजह से ये सारा महंगाई उस वक्त भी आई थी और कुछ कोरोना वजह बना था। तो अब क्या है, अब महंगाई नहीं है, अब इन्होंने कितनी की है, ये आए तो महंगाई का नारा लगा के है ना, फिर महंगाई क्यों नहीं ख़त्म कर रहे? अवाम, मैं तो नहीं ले रही थी, गरीब अवाम 12,000 रुपया हर बंदे को मिल रहा था। मेरे सामने उस दिन परसों मैं बैंक गई हूँ, औरतों के जमघटे लगे हुए थे, औरतें 12-12 हज़ार लेके जा रही थी, 100-100 की इतनी मोटी गुड्डी थी। अब तो वो भी 14 मिल रहा है उनको, 14। अब वो मेरा ख्याल है वो लास्ट मिले हैं, अब आगे से 2 मिलना है, तो 2 का फिर बजट, ये जो 2000 मौजूदा बजट भी बना के बताते हैं, जैसे भी हमें अकल नहीं है अभी 2000 का खर्च करना है, बहुत खतीर रकम है, हमें दिमाग घूम जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा क्या करना है क्या नहीं। और वो फिर बताता है आके कि आपने ये चीज़ लेनी, ज़रूरी नहीं भी ये लें, आप ये भी ले सकते हैं। कुछ अवाम का ये भी कहना है सिक्योरिटी गार्ड भी साथ दें, रकम इतनी बड़ी। हाँ, बहुत बड़ी रकम है। मैं तो रमज़ान शुगर मिल खरीदूंगी उससे, फिर वो लंदन वाले फ्लैट इनको डबल पेमेंट करके इनसे खरीदूंगी उसी 2000 से, उसी 2000 से। और बाकी मैं यहाँ पे प्लाजे, बंगले, शुगर मिले, सारी टेक्सटाइल मिले खरीदूंगी उसी 2000 से। हाँ, जो फिर अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए जायदादें और पैसा छोड़ के जाऊंगी और उसके बाद जो बच जाएंगे वो आपको दे दूंगी। अच्छा बताइएगा, आप मौजूदा महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मौजूदा महंगाई के मुतालिक तो ये है कि जिनकी हुकूमत है उनकी अरबों खरबों की तो जायदादें बाहर हैं। हम जैसे एक आम आदमी को घर चलाना इंतहाई मुश्किल है इस महंगाई के अंदर। वो प्राइम मिनिस्टर हमारे जो बूट पॉलिसी जो हैं, उन्होंने कहा था कि वो कपड़े बेच के और आटा देंगे, तो बराए मेहरबानी उनके कपड़े बिक नहीं रहे हैं अभी तक, इसलिए महंगाई यहाँ तक पहुँच चुकी है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे महंगाई के हवाले? महंगाई के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगी कि जब खान साहब ने 30 रुपये बढ़ाया था या 10 रुपये भी, बल्कि इवन के वो 5 रुपये भी बढ़ाते थे ना, तो ये लोग जो है ना मीडिया हाउसेस पूरे के पूरे ख़रीदे हुए हैं, ठीक है। तो मीडिया के ज़रिए अगर वो 5 रुपये भी बढ़ाते थे ना, तो ये लोग इतनी खबर चलवाते थे ना कि जैसे कोई क़यामत आ गई है। अभी एक रात में इतना बढ़ा रहे हैं, लेकिन उस पर नहीं बोलेंगे, उस पर सारे मीडिया पे इवन के हम खुद कसूरवार हैं। हम अगर बाज़ार में भी जाते हैं ना, बाज़ारों में भी, तो अभी भी ऐसे सन्नाटा है, कोई नहीं बोलता। खान साहब के बाद दौर में क्या था, 2 गालियाँ खान साहब को दो कि खान जब से आया ना बड़ी महंगाई हो रही है।
जो गालियाँ वो खान साहब को देते थे और अपनी चीज़ बेच लेते थे। अभी मैंने जाकर अगर कहा है कि भाई तुम बहुत महंगा दे रहे हो, ओ नहीं कुछ नहीं होता बाजी आप ख़रीद लें, कुछ नहीं होता, कुछ दिनों की बात है। अभी हर चीज़ कंट्रोल में आ गई है, क्योंकि बजाते खुद अभी क्यों नहीं निकल रही इतनी आवाम। यही मेरा सवाल है आपसे है कि जब खान साहब की हुकूमत थी तब तो आवाम आती थी सड़कों पे एहतजाज के लिए, लेकिन जब पेट्रोल 30 रुपये बढ़ा दिया गया है, आवाम सड़कों पर क्यों नहीं आई? क्या कहेंगे? यही कहा है ना, बहैसियत कौम हम लोग बेहिस हैं। इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है ये कहने में कि हम बेहिस कौम हैं, हम पे ये मुसल्लत किए जाते हैं, हमें ये कबूल है इसलिए हम घरों में बैठे हैं। हमें कबूल नहीं है ये इम्पोर्टेड हुकूमत, हमें नहीं है, हम बाहर निकले हुए। जिन्हें कबूल है वो घरों में बैठे हुए, बस ये बात है। थैंक यू। कसूर भी नहीं है ना कि हम लोग क्यों घरों में बैठे। आपने ये क्वेश्चन किया ना, इसलिए कि हम लोगों को जो शऊर थे इमरान ने दिया है। अदरवाइज़ आज मैं 65+ हूँ तो हम लोग यही देखे, ये लोग आए हैं और हम लोग उनकी बात मानी है। अगर नहीं मानते तो ये उनको तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं। इन लोग क्या फ़र्क पड़ता है? इस वक्त भी अगर शहबाज शरीफ बना रहे हैं, वज़ीर आज़म हाउस में उसने बना लिया इतना बड़ा स्विमिंग पूल 7 करोड़ का, अपने घर को रेनोवेशन फिर हो रही है। क्यों? गरीब लोगों को ख्याल इनको नहीं आता कि आप वो इंसान नहीं है। आप लोग आर्मी को इतनी फैसिलिटीज़ देते हैं, आप ऑर्डर के लोग इतने देते हैं, उन अदारों को देते हैं, गरीबों को क्यों नहीं देते? जिन लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है, जिनकी रेडियाँ लगी हुई हैं, जिनकी दुकानें हैं, उतने एक आदमी है तो रो रहा था, कह रहा था कि मेरी दुकान है और मैंने आज कुछ भी नहीं कमाया, मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं। खुदारा उनका सोचे, इमरान ने उसका सोचा, उसने बताया कि मैं तुम लोगों का सोच दे रहा हूँ, आगे आपने जाना है। खान साहब ये जो अगली हुकूमत बना पाएंगे? इंशाअल्लाह हम सब उसके साथ हैं, हम भी हैं, हमारा खुदा भी है, गरीब बच्चे हैं, गरीब माएँ हैं, बेवा हैं, जो बेस लोग हैं उनके साथ नहीं, खुदा सब इंसाफ करता है अच्छे लोगों के साथ। अच्छे लोग जो है उनके साथ देता है और इंशाल्लाह ये आएंगे दोबारा। खान साहब कुछ नहीं कहता जब तक खुदा का हुक्म ना हो ना। खुदा दिल में डालते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें अगर ये वोटों के जरिए आते ना तो हमें भी तकलीफ नहीं होती। ये वोटों के जरिए नहीं आए। रात को आपका घर बिल्कुल ठीक हो और आप सो रहे हो और रात को चोर आपके घर में चोरी करके सफाया करके चले जाएं, मुझे बताइए कि आपको काबिल कबूल होगी ये चीज़? हमें इसलिए तकलीफ हो रही है कि हाँ वोटों के जरिए आए तो 100 बार आए भाई। तो अगर फिर इसी तरह हुआ तो फिर क्या करेंगे? अभी इन्होंने किया ना वो हल्का बंदियां, जो एक दफा तो हो गया। मेरी बात सुने, इन्होंने जो हल्का बंदियां की हैं, किसी का वोट उठाकर किस जगह फेंका है, किसी का वोट उठा के किस जगह फेंका है। मेरा वोट पहले कहीं था, अब मैंने चेक किया है तो मेरा वोट कहीं और इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ेगा। इन्होंने सबसे बड़ी बात है ये नैब पे हमें इतना शऊर तो दे दिया ना खान साहब ने। इन्होंने नैब के अपने सारे जो कानून थे वो अपने नए बनाने थे, अपने केसेस ख़त्म करवाने थे। ये खुरम दस्तगीर ने कल बैठ के एडमिट किया है एक चैनल के ऊपर कि हाँ हमें इस चीज़ का ख़तरा था कि अगर अभी खान को नहीं रोकेंगे तो अगले 15 साल खान की हुकूमत है, ये हमें नहीं आने देगा। हम नहीं आएंगे तो ये खाएंगे कहाँ से? क्योंकि ये तो हमारे खून पसीने की कमाइयों पे तो ये पल रहे हैं। ये जो सांप हम पे मुसल्लत किए गए रातों रात। सो इसलिए मैं कहूँगी कि अभी हमें सोचना चाहिए इस बारे में कि अगर एक शख्स इतना मुखलिस होकर पाकिस्तान के बारे में सोच रहा था तो उसको एक और मौका देना चाहिए। 30 साल हम पे हुकूमत की है तो क्या किया है? उसको 3 साल में ये लोग पागल हो गए कि बस ये था कि अपने अपने बच्चों को लॉन्च करना था। नवाज शरीफ ने मरियम लॉन्च करनी थी, भुट्टो ने जो जरदारी है उसने अपना बेटा लॉन्च करना था, अब मौलाना फजलुर रहमान डीजल ने अपने बच्चे को लॉन्च करना था। अपनी नस्लों का सोचा है, हमारी नस्लों का नहीं सोचा। थैंक यू जी। हमारे साथ एक और फैमिली मौजूद है, इनसे जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत के मतलब इनका क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा बताइए मौजूदा महंगाई की जो शरह है वो बढ़ती जा रही है, इस हवाले से आप क्या मैसेज कन्वे करते हैं? बात सादा सी है जी, इन्होंने अमेरिका से समझे एक मुआहदा करके तो हुकूमत हटाई है जो जायज़ थी। अब इन्होंने हटा के तो इनका ख्याल था कि अमेरिका पता नहीं इनको कितने डॉलर दे देगा, क्या करेगा, वो उन्होंने किया कुछ नहीं है। जिधर जाते हैं वहाँ से इनकार हो जाता है। टर्की गए, उन्होंने कहा भाग जाओ। चाइना ने कहा, UAE, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप रिपोर्ट्स पर देख सकते, सब ने इनको इनकार कर दिया। किस बेसिस पे इनके साथ तावन कर? क्या अगली हुकूमत खान साहब बना पाएंगे? अगर तो अवाम को ये हक दिया जाता है, अवाम की अगर कोई राइट है तो फिर बिल्कुल आएंगे। अगर तो यहाँ इस्टेब्लिशमेंट जिसको कहा जाता है, इस्टेब्लिशमेंट ने अगर आने दिया तो
मेरा जो इलेक्शनों का तजर्बा अपना है वो ये है कि बड़ी बेइंतहा रिगिंग होती है इलेक्शंस में। ठीक है। और PMLN जो है वो मास्टर है रिगिंग। उनको तो देखे ना कितना तजर्बा हो गया, और उनकी इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग भी होती है। अच्छा। ओके, बिल्कुल होती है। लेकिन ये बताइए, जो खलाई मखलूक जिसे कहा जाता है, अगर वो नहीं चाहेगी, अवाम तो 70 सालों से बंगड़ी डालती आ रही है। जब भी कोई उतरा है, जब भी कोई नया आया, अवाम ने हमेशा इसी तरह से कभी मिठाई तकसीम कर दी, कभी कुछ कर दिया। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है जी। बात ये है कि अपना हक लेना पड़ता है। प्लेट पे आपको रख के कोई नहीं देने वाला। आपको अपने हक के लिए बाहर निकलें, जिस तरह हम ये सारे खड़े हुए हैं, इसीलिए तो खड़े हैं। हमने आके तो दिखाना है कि भाई हम लोगों की एक आवाज़ है, और हमारे आने का मकसद ही ये कि यहाँ दिखाएं कि कौन कौन लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ है और इस हुकूमत के खिलाफ। मेन चीज़ तो ये है जी। आप बताइएगा क्या मैसेज देंगे? जी, जो आदमी सच्चा है उसके साथ खड़ा होना है। सदियों से झूठ बोल रहे हैं, और हम पता है हमें झूठ बोल रहे हैं। हम वोट किसी और को डालते हैं, चला किधर और जाता है। तो ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान में मेरे बच्चे रह सकें, पढ़ सकें, 2 वक्त की हम रोटी खा लें, तो बेगैरत ना हो जाए, चोर ना हो जाए हम। अच्छा सर, आप बताइएगा, मौजूदा हुकूमत 2-2 हज़ार रुपये भी दे रही है, अगर आपको मिलते हैं क्या करेंगे उसको? यार देखें, 2000 की मैं बात आपको बाद में बताऊँगा। पहली बात तो ये है कि आपको 70 साल हो गए, और आपको पिछले 30 साल से इस मुल्क का निज़ाम ख़राब ही किया। हम जब कॉलेज में थे तो इस मुल्क की शक्ल ही कुछ और थी। हम बाहर गए पढ़ने, सारे काम अपने खुद कराए, पासपोर्ट कराना, वीज़ा कराना, पैसे कराना, कहीं पे कोई मसला नहीं होता था। अब आप पिछले 30 साल से इस तरह से जा रहे हैं मुल्क। क्या वजह है? सारे निज़ाम ख़राब, सारे सिस्टम ख़राब, सारे इदारे ख़राब, ताकि ऊपर वालों की चोरियाँ ना पकड़ी जाए, ताकि ऊपर वाले बैठे रहे, वो करते रहे जो मर्जी है। उनको कौम की कोई फिक्र है? उनको अवाम की कोई फिक्र है? वो सारा निज़ाम इन्होंने ख़राब किया है। 30 साल से तो बिल्कुल यही 2 ख़ानदान हैं, बीच में तो फौज भी है, कुछ नहीं बन रहा। ज़रूरत एक लीडर की थी, अब आपको मिला है एक लीडर। वो लीडर जिसका हमारा भरोसा है कि वो मुखलिस है, वो ईमानदार है, वो दीनदार है। ये चीज़ें आपको एक लीडर में मिली ही नहीं है। आज आपको एक लीडर में ये चीज़ें मिल रही हैं, इमरान खान में ये चीज़ें मिल रही हैं, तो लोग खड़े हो रहे हैं। लोगों को उम्मीद आ गई है कि हमने खड़े होना है, हमने निकलना है। ये बाहर लोग निकले हैं, बाहर इस वजह से निकले हैं कि ये उस चीज़ का खात्मा करें। इस मुल्क को जिस तरह जाना चाहिए, जिस तरक्की से जाना चाहिए, वो उल्टा हुआ है। अगर आपने ऊपर जाना है तो आप नीचे हुए, तो कुछ तो चेंज होना है। वो सारा निज़ाम चेंज होना है भाई, वो सारा निज़ाम चेंज होना है। ये जो उठ के आ गए हैं, आज 2000 ले लें, आज फलाना ले लें, 2000 दे रहे हैं। पेट्रोल कितना महंगा किया है, 2000 दे रहे हैं। बिजली कितनी महंगी की है। ये लोड शेडिंग कहाँ से आ गई? 3 साल से लाहौर में हम बैठे हुए हैं, कोई लोड शेडिंग का मसला नहीं है। कहाँ से आ गई? नहीं चल रहे इनसे क्या? वो प्लांट बंद हो गए क्या? हैरत की बात है ना। क्या करने आए हैं? धूम मचा के आए थे, महंगाई महंगाई महंगाई। देख हाल क्या किया, मुल्क का बेड़ा गर्क करने आए, इसी वजह से कि इनको लाया गया है। ये तो अपने तौर पे सही कर रहे हैं, अपने केसेस बचाने, अपनी जानें बचानी है, कल को जेलों में ना बैठे हों। लेकिन ये मामला जो है ये कुछ और है। ये कहीं और से ला के इनको अपने काम, तो इसलिए इनको कोई परवाह नहीं है। लोड शेडिंग हो रही है, गुरबत हो रही है, महंगाई हो, किसी को क्या परवाह है? किसी को कोई परवाह नहीं है। लेकिन जो लेके आए वो चाहते यही है। बाहर से आप जब लाएंगे लोगों को, बाहर के आके झुकेंगे। बड़ी सारी बात यही है कि आपने अपने मुल्क का निज़ाम खुद चलाना है, कि बाहर के आके झुकना है। जिनके आगे झुकेंगे वो तो कभी नहीं चाहते कि आपका निज़ाम अच्छा चले। आपका एक मुसलमानों का मुल्क है, कोई चाहेगा कि मुसलमानों का मुल्क तरक्की करके खड़ा हो जाए? कोई भी नहीं चाहेगा। बाहर वाले नहीं चाहेंगे, दुश्मन हैं वो। अगर दुश्मनी कर रहे हैं तो आपके लिए तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप उससे कहीं ना कहीं जान छुड़ाएं। 30 साल हो गए हैं, ये मुल्क नीचे चला जा रहा है। अब आपको ज़रूरत है कि आप निज़ाम के लिए ऐसी तब्दीली लेके आएँ जिसमें मुल्क के डायरेक्शन चेंज हो। लोगों को यार नस्लें चली गई हैं, औलादें भाग गई हैं बाहर, क्योंकि वो रहना नहीं चाहते यहाँ कोई निज़ाम नहीं रहता। तो आपने यहाँ कुछ लोग अपनी नस्लों के लिए छोड़ा ही नहीं है, तो वो यहाँ रहें और यहाँ समझें कि अच्छा यहाँ पे देखें मामलात अच्छे चल रहे हैं, हम खड़े हों, हम प्रोग्रेस करें, हम अच्छी ज़िंदगी क्यों ना करें।
इस मुल्क में वो हर वो चीज़ क्यों ना हो जो हमारी औलादों को बाहर मिल रही है। वो वजह बताएं ना कि क्या कमी है। कोई दिमाग कमज़ोर है, कोई जिस्म कमज़ोर है, कोई मुल्क नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, दरिया नहीं है, पहाड़ नहीं है, समुंदर, क्या चीज़ नहीं, फसल नहीं है, खाना नहीं है, हर चीज़ इस मुल्क में मौजूद है। और हमने अपनी औलादों को और नस्लों को ख़राब करने पे आ गए हम। उनकी खातिर हमें ये सारे काम करने हैं। एक लीडर अल्लाह के फजल से मिला है, बहुत मुश्किल से मिलता है, और ये मुश्किल से चमन में होता है दीदावर पैदा। वो आपको अगर मिल गया है तो उसकी, अगर आप उस पर भरोसा रखते हैं तो फॉलो करें और देखें कि हाँ कल को वो पलट जाए, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब तक वो सीधा है, दीन पे है, मुखलस है, ईमानदार है, लोग चले उसके साथ। वेल डन सर, थैंक यू। महंगाई नहीं, ਇਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ, ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਔਰ 5 ਜਰਨੈਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਓ ਤੇ ਮੁਲਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 5 ਜਰਨੈਲ ही अमेरिकन कुत्ते ने ते खंजीर ने। अच्छा, ये अमेरिका के साथ है? बिल्कुल, अमेरिकन खंजीर ने, खंजीर। अगे साढ़े 11 कुत्ते मारे सी, हुण 22 खंजीर मरनगे, अमेरिका मारेगा। कौन कौन है वो बताएंगे, अवाम भी पूछना चाहेगी। टोटल कोर कमांडर पाकिस्तान के। अच्छा, सारे मुलवस? सारे ही भैन तो फारक ने, सारे मुलवस हैं? सारे ही मरवा दो। चारे चीफ सैकटरी, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, तो मुल्क साफ हो जाएगा। 2 खानदान, नवाज शरीफ ते बेनजीर खानदान खत्म कर दो, तो मुल्क साफ हो जाएगा। 22 करोड़ मारना लो, 5 लाख बंदा मार दो, सही हो जाएगा।